खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पियेंगे गुरुजी। अब नहीं पियेंगे मतलब पीते हो ना? अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? नहीं कभी पियेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे पति शराब बहुत पीते हैं और हमारी बात भी नहीं मानते। आइए दोस्तों इस विषय में गुरुजी ने क्या समझाया, बाकी की स्टोरी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम ही तो नशा कर करके बिगड़े हैं। आए हैं आदमी आपके? हस्बैंड आए हैं। कहाँ ढूंढो? नहीं मिल रहे हैं। है बच्चे को बोलिए। अभिनय मोदी नाम है, आपको पुकारिए उनको। अभिनय मोदी। मोदी मोदी हैं? अभिनय मोदी कहाँ है भाई? है यहाँ? नहीं है। कहाँ है? अच्छा ये अभिनय मोदी यहाँ। मोदी जी क्यों? बात करो। प्रणाम गुरुजी। काहे मोदी जी का नाम खराब कर रहे हो? हैं? झूठ बोल रहे हैं जी। कौन? ये आप शराब पीते हो? नहीं 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 हैं? नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता। सही शराब नहीं पीते? खाओ माँ कसम के नहीं पीते। अब नहीं पियेंगे गुरुजी। अब नहीं पियेंगे मतलब पीते हो ना? हाँ जी। अभी कैसे झूठ बोल रहे थे? कभी नहीं पियेंगे। कभी कभी पीते हो? अब रुको हम बात करेंगे। शराब रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। कौन सी वाली पीते हो? कितने की पीते हो? कभी पी, कभी पीता हूँ। कितने की महाराज? 10 रुपए की, 100 रुपए की, 500 की, 1000 की, 10,000 की? कितने की? 200 रुपये जी। 200। कमाते कितना हो? अभी महीने का 30,000। महीने के 30,000। 30,000 महीना कमाते हो और 200 की रोज पीते हो जी। तो 200 की रोज पीने से 6,000 रुपये महीना हो गया क्या इनका? है 6,000 रुपए की शराब रोज पी जा, मतलब इस महीने में पी जाते हो, तो ये शराब पीने से आपको क्या फायदा हुआ बताओ जरा? नहीं झूठ बोल रही गुरुजी, रोज नहीं पीता हूँ। अच्छा चलो, जितने दिन पीते हो जी। शराब पीने से क्या फायदा हुआ आपको ये बताओ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? जी। तो काहे पीते हो जब कुछ भी नहीं हुआ? मैं भी पीना शुरू करूं? जी। बताओ। नहीं गुरुजी। ना पिए? जी नहीं। हम पिए शराब की नहीं? नहीं नहीं। तो फिर आप भी मत पियो। ठीक है गुरुजी। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। मतलब कैसे गलत है? क्यों गलत? शराब पीना क्यों गलत है बताओ? मतलब नुकसान भी है पैसे के, और थोड़ा चेहरे में थोड़ा सा वो हो जाता है, शरीर भी खराब होता है। जी जी। तो शराब अब नहीं पियोगे? जी बिल्कुल। पक्का वादा? हाँ पक्का। खाओ माँ कसम के आज से हम शराब नहीं पियेंगे। कभी कभी गुरुजी। कभी कभी पियोगे? हैं? कभी कभी पियोगे? नहीं 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 पीना। हैं? नहीं पीना। आपके बच्चे हैं? जी है। तो ये बच्चे को भी पिलाओगे शराब की नहीं? गुरुजी एक दिन ये मसाला लाए थे घर पे, रखे थे तो इसने खा लिया था। अच्छा बात हाँ कराओ। मुझे पता नहीं था, मैं लेटी हुई थी। बात कराओ। तो ये बच्चों को भी शराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। थोड़ी थोड़ी पिलाया करो, 1-2 चम्मच, सीखेंगे और क्या। जब आप शराब पी रहे हो तो शराबी का बेटा क्या सीखेगा? शराबी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा कभी कभी पीता हूँ। मतलब शराब पीते हो तुम, शराबी नहीं हो? गजब हो गई। फिर बलात्कारी भी कहे जी मैं बलात्कार करता हूं पर बलात्कारी नहीं हूं। आप शराब पी रहे हो पर कह रहे हो मैं शराबी नहीं हूं। तो ये बताओ, आपके बच्चे शराब पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं है? नहीं। आप चाहते हो कि बच्चे भी शराब पिएं? नहीं। तो फिर आपको कैसा बनना पड़ेगा? शराबी आप बन गए, शराब पीने वाले, तो बच्चे तो पिएंगे ना कि भाई बाप पीता है तो हम क्यों ना पिए? जी, जी। पर आप रोक भी नहीं सकते, आपको रोकने का राइट नहीं, अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद पी रहे हैं। इसलिए पहले अच्छे बनो ताकि बच्चे आपको देखकर अच्छे बने कि भाई मेरा बाप अच्छा है तो मैं भी अच्छा रहूं। तो रोज नहीं पीता हूँ गुरुजी। हैं? रोज नहीं पीता हूँ। अरे जब भी पीते हो पर वो पीना सही है? नहीं। तो अब नहीं पियोगे? रोज भी क्यों पीना है या कभी कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये परेशान करती तब पी लेता हूँ कभी। तो फिर इनकी परेशानी से शराब पीने से क्या होता है बताओ? अब नहीं पियोगे? हैं? नहीं पीना। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। बोलो। नहीं पी गुरुजी। तो खाओ ना माँ कसम। नहीं पियोगे? हम भी तो वही कह रहे हैं नहीं पियोगे, आप भी कह रहे हो नहीं पीऊंगा, तो माँ कसम खाओ। कोशिश करेंगे अब से नहीं पिएंगे। कर लो कोशिश, तुम्हारा ही भला है, हमारा क्या। तुम तो शराब के गंजे में डूब जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम नहाओ शराब से, हमारा क्या जा रहा? कोई हमारे बाप की थोड़ी पी रहे हो। आप तो पियो खूब शराब, हमारा क्या बिगड़ना? बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे बच्चों का। इसलिए कह रहे हैं ना पियो, तुम्हारा भला है। जो पैसे बर्बाद करते हो शराब में, वो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ। अच्छे बनो, समाज में इज्जत कमाओ, नाम कमाओ। शराबियों की कोई इज्जत नहीं होती, 2 कौड़ी के होते हैं। जी जी सर। तुम भी 2 कौड़ी के हो। बोलो। ये सबकी मदद करते हैं। अरे बात तो करने दो। जी गुरु बोलिए।
हैं? अब नहीं पियोगे शराब? नहीं, अब नहीं पीऊंगा। शराब का पैसा कहाँ खर्च करोगे? किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। वो सब करता हूँ गुरुजी। तो करता हूं, अच्छे हो तो शराब क्यों पीते हो? शराब पीना यदि सही होता तो मैं भी ना पीता, फिर आप अपने बच्चों को भी पिलाते। जी, जी। यदि सही होता शराब पीना तो हम सब ना पीते फिर बेटा। ये गलत है तब तो रोका जा रहा है। जी, जी, जी। सही होता तो तुम्हारी माँ भी पीती, फिर छोटे छोटे बच्चे भी पीते। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे शराब पिए, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जी, जी। तो क्यों पीना है गलत चीज को? अब से नहीं पिएंगे गुरुजी। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे। जल्दी खाओ, टाइम ना खराब कर भाई मेरा। गुरुजी कोशिश करूंगा, छोड़ देंगे आप। नहीं, पहले कसम खाओ, इतना समय लिया हमारा फोकट का। जल्दी कसम खाओ, कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा गुरुजी। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। शराब तुम्हारी दुश्मन है, वो और आपका उससे युद्ध हो रहा है। या तो वो जीतेगी या तो आपको। आप यदि शराब छोड़ दिए तो आप जीत गए, और आप नहीं छोड़ पाए, इसका मतलब शराब जीत गई। शराब जीत गई और जी, जी। आप हार गए। अब आप बताओ कि आपको जीतना है कि हारना है? जीतना है गुरुजी। तो शराब को हराओ ना, ये नशा है, ये बुराइयां जी, जी, हैं। छोड़ दो। हर व्यक्ति को अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए। जब आप एक बुराई का त्याग करेंगे तो दूसरी का भी त्याग कर पाएंगे। समाज आपसे सीखेगा जी, जी। कि देखो आपने शराब छोड़ दी तो आपके गली मोहल्ले गांव शहर के लोग आपका नाम लेकर कहेंगे कि वो शराब छोड़ सकता है, तो हम क्यों नहीं शराब छोड़ सकते? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर समाज के लिए आप प्रेरणा बनोगे। जी। तो जल्दी कसम खाओ और हमें जल्दी से दूसरों से बात करने दो। कसम से नहीं खाएंगे। माँ कसम खाओ सीधी, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। ऐसे अब नहीं पिएंगे गुरुजी क्या? शराब। कसम खाओ माँ की, जल्दी खाओ। गुरुजी नहीं पिएंगे। और माँ कसम खा के बोल दो ना, हमें संतुष्टि होगी। हम इतना टाइम दिए आपको, इतना कीमती टाइम। जल्दी माँ कसम खा के दूसरे से बात कराओ। जल्दी माँ कसम खाओ पहले। गुरुजी माफ कीजिए, अब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पियोगे? नहीं। माँ कसम क्यों नहीं खा रहे हो? हैं? काहे नहीं खा रहे हो माँ कसम? ये मतलब तुम्हारे अंदर अभी पाप है? नहीं, कोशिश करूंगा गुरुजी। अब मतलब छोड़ देंगे। कोशिश क्या होती है यार? ये क्या कोशिश क्या होती है? कोई शराब तुम्हारे ऊपर आके घुस जाती है मुंह में तुम्हारे, तुम खुद जाते हो शराब पीने। अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अपने को जीत क्यों नहीं सकते? कभी कभी पीता गुरुजी, महीने में 2 महीने तो कभी भी क्यों पीना है? कभी कभी ये गुस्सा दिलाती है ना, तभी। अब नहीं गुस्सा दिलाना, अब ये नहीं दिलाएंगी। नहीं गुरुजी, ये झूठ बोल रहे हैं। घर में ऐसा कोई बात नहीं होता जिससे इनसे गुस्सा आए, लेकिन अगर मैं शराब पीने पे झगड़ती हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत टेंशन है, मुझे काम रहता है, तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता। काम धाम करो। जी। काम तो आपसे ज्यादा हम करते हैं, हमें ज्यादा टेंशन होनी चाहिए, पर हम शराब तो नहीं पीते। जल्दी माँ कसम खाओ, नहीं पीऊंगा। कसम खाते गुरुजी नहीं पिएंगे। किसकी कसम? अपनी कसम। अपनी खा रहे हो, ठीक है, माँ की तो खाओ। बोलो माँ कसम शराब नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खाकर बोल रहा हूँ। अपना कसम खा रहे गुरुजी। कोशिश करूंगा गुरुजी, पक्का। तो माँ की कसम काहे नहीं खा रहे हो? खाइए, कोशिश करेंगे कोशिश करूंगा गुरुजी, कसम से अब नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं खाओगे? जल्दी खाओ। कोशिश करेंगे गुरुजी, छोड़ देंगे माँ कसम। हैं? कोशिश करेंगे माँ कसम खा लिए? जी, कोशिश करूंगा। अच्छे से बोलो, हम सुन नहीं पाए। कोशिश करेंगे गुरुजी क्या? छोड़ने के लिए। माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी। ठीक है, गुरुजी आशीर्वाद छोड़ दें। दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके जैसे लोगों का हम सहयोग कर सकें। बिल्कुल, आशीर्वाद, खूब खूब आशीर्वाद। आपके चलो, चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, अगर एक व्यक्ति के लाइफ में उसके लिए एक करियर इंपॉर्टेंट है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिंदगी में कुछ बनना, कुछ करना, उसका लक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर दूसरी तरफ उसकी गृहस्थी है, दोनों में मैनेज नहीं हो पा रहा, एक ना एक चीज छूट रही है, मतलब दोनों में रिग्रेट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? गृहस्थी सदा रहेगी, बाकी चीज सदा नहीं रहेगी। इसलिए गृहस्थी को पहले प्योरिटी में पहला स्थान दिया जाए, गृहस्थी को सुखी रखा जाए, गृहस्थी का साथ दिया जाए। रही बात बिजनेस व्यापार की, अपने भविष्य की, तो आप तरक्की बहुत क्षेत्रों में कर सकते हैं, बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सारी जिंदगी काम करना है और पैसे कमाना है, पर परिवार है तो सब कुछ है, परिवार ही नहीं तो फिर क्या है? पर अगर मन में रिग्रेट रहे कि यार वो चीज करनी थी लाइफ में बट नहीं की, सिर्फ ग्रस्त की वजह से, वो फिर मन में रिग्रेट नहीं रहेगा जिंदगी भर की, यार एक लाइफ मिली है वो हम कर नहीं पाए? क्या करना है आपको? करना है कुछ? क्या करना है बताओ? मतलब बहुत अच्छा करना है जिसके लिए मुझे फेम मिले। क्या मतलब मेरा नेम पहले और फेम यही है दुनिया में। हाँ जी, नेम फेम यही तो है, फेम के लिए दुनिया जी रही है। क्या करोगे फेम का? मतलब मेरे नाम से पहचाने मुझे सारे। आपके पति नहीं है? हाँ जी, शादी हो गई आपकी? हाँ जी। पति क्या करते हैं? होजरी का बिजनेस है। तो आप भी पति का साथ दो ना बिजनेस में। वो अपने काम में इंटरफेयर नहीं करने देते, हम्म, अगर मैं करती हूँ तो वो कहते हैं कि तू गृहस्थी संभाल। तो इस सिचुएशन में बंदा स्टक हो जाता है कि एक तरफ मेरे सपने छूट रहे हैं और एक तरफ गृहस्थी है। तो फिर सपने पूरा करोगे तो गृहस्थी छूटेगी। बिल्कुल, तो फिर आपको क्या चुनना है ये बताओ? मेरे को वही समझ नहीं आ रहा कि ये लाइफ एक तरह से एक स्टक हो चुकी है कि एक तरफ। आपके पति को आपका साथ देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन पति को आपका साथ लेना भी चाहिए कि उसके बिजनेस में आप लग जाएं।
और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। हाँ जी, बट उनका बिजनेस ऐसा है कि मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। फैक्ट्री का बिजनेस है, मैं इंटरफेयर ज्यादा नहीं कर सकती। मुझे कुछ अलग ही करना होगा जिसके लिए मुझे मतलब मेरे नाम से जाना जाए। तो घर पे रह के भी आप कर सकते हैं कि पति परिवार भी मैनेज हो जाए और काम भी मैनेज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, बट वो चीज कहीं ना कहीं पे मैनेज नहीं हो पा रही। तो आपने क्या सोचा है? मैंने अपने सपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है इस टाइम ठीक पे। है, तो फिर पति को छोड़ देंगे? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। फिर काम छोड़ेंगे? एक ना एक चीज तो छूट रही है। तो फिर क्या छोड़ने का पक्का प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा गुरुजी। तो ऐसा है कि परिवार ना छोड़ो, परिवार में रह करके अपने काम भी पूरे करो, सपने भी साकार करो। ठीक है, थोड़े से ही स्टार्ट करो, थोड़े से ही बड़े बनो। पर अगर सपोर्ट ना मिले पीछे से तो? क्यों नहीं मिलेगा? पति आए हैं? नहीं, वो नहीं आए। आप लाए होते तो हम उनसे बात करते, समझाते। नहीं, वो आए नहीं। नहीं आएंगे? क्यों? उनको फैक्ट्री में काम था अपनी। तो आप भी फैक्ट्री की मालकिन हो तो फैक्ट्री संभालो ना। काय की फैक्ट्री है? होजरी की, कपड़े की। ठीक है, तो आप भी संभालो कपड़े का काम। महिलाएं भी काम कर रही हैं कपड़ों का। ठीक है गुरुजी, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। जी। और एक मेरा 5 साल का लड़का है, वहाँ का मतलब अच्छा नहीं है वातावरण, तो मैं उसको आपके पास छोड़ना चाहती हूँ पढ़ने के लिए। कहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है? वो सोनभद्र का। क्यों? वहाँ के सब गांजा शराब पीते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं सब रोड पे ऐसे ही पी के, तो वही देखेगा तो वही सीखेगा। स्कूल भी जाता है तो वही झगड़ा लड़ाई करके आता है, छोटा सा है इतना बड़ा। तो आप भी पीती हो गांजा शराब? नहीं, मैं तो नहीं पीती हूँ गुरुजी। तो आप भी तो देखती हो, पर आप क्यों नहीं पीती हो? तो मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन बच्चे लोग पे जो आप ही तो बोलते हैं कि जो बच्चे लोग देखते हैं वही सीखते हैं। तो उन्हें वो चीज देखनी मत दो। जैसे आप नहीं बिगड़ पाई, ऐसे उससे भी इतने बढ़िया संस्कार दो कि बुराई में रह के वो भी ना बिगड़े। तो गुरुजी मतलब कैसे, मतलब स्कूल जाता है तो स्कूल तो उसके पीछे पीछे तो हम जाते नहीं हैं, वहाँ जाता है तो वहाँ दूसरे टाइप के बच्चे रहते हैं तो सब वही सीखेगा। अभी गौरी गोपाल जी की ऑनलाइन क्लास होगी, तो आप घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइएगा, ठीक है जी। यहाँ नहीं हो सकता है? अब यहाँ पे सबके रहने की व्यवस्थाएं नहीं है ना। आप यहाँ पे सबको कैसे रखा जा सकता है, इसलिए सबको जो सेवा मेरे से हो पड़ेगा वो सेवा मैं करूंगी। सेवा तो नहीं चाहिए जी, लेकिन ऐसा है ना कि हर चीज की एक सीमा होती है ना, सीमित होती हैं चीजें, वस्तु सुविधाएं जी। बाकी ऑनलाइन व्यवस्थाएं इसलिए तो कर रहे हैं कि जो यहाँ नहीं रह सकते वो घर बैठे पाठ पढ़े, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। और मतलब कि कितने यहाँ मतलब कितने साल के बच्चे हो जाए तो यहाँ मतलब रह वो सकते आप हैं? कार्यालय में बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी गुरुजी। चलो, और किसका सवाल है? राधे। गुरुजी, जी। मेरा ये सवाल है कि मेरे पापा खैनी खाते हैं। पापा नहीं, पिताजी। अच्छा सॉरी, पिताजी। मतलब मेरी मम्मी 8 महीना पहले डेट कर गई थी, इसी के टेंशन से खाते हैं। तो आप वो तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब नहीं खाते थे? खाते थे, बहुत कम खाते थे, बट तो अब क्या आपको लगा कि उनकी याद में खाने लग गए ज्यादा? नहीं, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। मैं बहुत मना करती तो हूँ। मम्मी कसम की, आपकी माँ की याद में खैनी खाने लग गए? पता नहीं, कसम भी देते हैं, हम अपना भी कसम बहुत बार दिए, नहीं सुनते। कहाँ है? नहीं आए। मैं अपने कजन लोग के साथ आई हूँ, सलीम मम्मी मतलब चाचा मतलब सलीम मम्मी के साथ आई हूँ, ठीक वो है। नहीं आए हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मम्मी की याद में खा रहे हैं? शायद, पता नहीं, बट आप वीडियो में कुछ बता दें उनको। तो ना खाएं, यही है। बाकी याद व्याद में नहीं खाते, वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। उनकी आदत है, लत लगी है, खैनी से हार गए हैं, वो खैनी के सारों पे चल रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा हमारे पति शराब पीते हैं, हमारी बात नहीं मानते। गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आप कभी कभी पीते हो या रोज पीते हो, शराब तो शराब है और बहुत ही खतरनाक साबित होती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे कि हमारे किडनी, लीवर, फेफड़े सभी खराब कर देती है। दोस्तों, जितने पैसे की हम शराब पीते हैं उसमें हम फल फ्रूट खा सकते हैं और नट्स वगैरह खा सकते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।